जब लड़की बाहर निकली तब क्या गले से खून निकल रहा था? हाँ, हद से ज़्यादा निकल रहा था। ज़्यादातर वो ब्लड निकल रहे थे, लड़की यहाँ रो रही थी। तब मैं उसको बंदे को भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं वो बचा भी नहीं पाया। वो जब बच्चे मेरे स्कूल में थे, उसको लेने के लिए निकले जब बाहर, तो देखे लड़की को खून से सना हुआ और बाहर निकली ऐसी, बोले बचाओ बचाओ। तो उस टाइम और लोग सब कोई खाली था, रास्ता सुन था। जो लड़का था और लड़की की माँ के बीच संबंध बताया जा रहा है, कोई संबंध था उनके बीच? जी सर, जो लड़का था उनकी माँ के बुला के लाई थी, तो उस लड़के को खाली उन्हीं की माँ जानती थी और कोई नहीं जानता था। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है, जहां से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि एक महिला के सरफिरे आशिक ने उस महिला की 17 साल की मासूम बेटी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। इस वक्त हम उसी के घर के बाहर मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो घर है। फिलहाल अभी इसमें कुंडी लगी हुई है, कोई भी नहीं है, परंतु जो खून के निशान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इससे इस चीज़ का साफ अंदाज़ा लग रहा है कि कितना ज़्यादा खून बहा है उस लड़की का। यहाँ सड़क के बीच में भी खून के निशान है। वो बेचारी तड़पती हुई बाहर आई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। उसके बाद वो लड़का यहाँ से जब फरार होने लगा तो इलाके के ही लोगों ने दौड़कर उस लड़के को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। परंतु इससे पहले लड़की को अस्पताल ले जाया जाता, उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। और परिवार इस पूरे हादसे के वक्त गांव में था। केवल पड़ोस के ही लोग थे जिन्होंने लड़की की मदद की और उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अब कुछ पड़ोस के लोगों से बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं और क्या पूरी वारदात हुई थी वो जानते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्या उस वक्त क्या हुआ था जो आपने देखा था लड़की के साथ? मैंने देखा लड़की बाहर आई अपना हाथ यहाँ रख के, तो वो एक लड़का इधर से भागा, इधर से वो लड़की कह रही है बचाओ हमें, यहाँ से उसने मार दिया मुझे, बचाओ। तो वो लड़की चिल्लाई, फिर हम सब ने चिल्लाया कि पकड़ पकड़ भाई उसे। फिर मैं और चंदन भैया निकल कर हम दोनों पकड़े थे उसे। फिर वहाँ से लाया तो उसे फिर थोड़ा बहुत मारा, फिर यहाँ बैठाया, फिर संदीप भैया आए उसको लेके गए। अच्छा, तो जब लड़की बाहर निकली तब क्या गले से खून निकल रहा था उसके? हाँ, हद से ज़्यादा निकल रहा था। ज़्यादातर वो ब्लड निकल रहे थे, लड़की यहाँ रो रही थी। तब मैं उसको बंदे को भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं वो बचा भी नहीं पाया मैं तो। अच्छा, कितना समय हो गया था इस परिवार को यहाँ रहते हुए, कोई अंदाजा? 3-4 साल से ज़्यादा ही हो गए। अच्छा, 3-4 साल हो गए थे। और वो जो लड़का था वो भी यहाँ पर परिवार के साथ ही रह रहा हाँ, 1 साल हुआ उसका, वो उसकी मम्मी लेके आई थी। चाचा कहते हैं उसके। अच्छा, मतलब उसे चाचा बोलते थे? चाचा कहते थे उन्हें। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि जो लड़की की माँ थी और वो लड़का था, इनके बीच में कोई संबंध था, कुछ ऐसा भी बताया तो जा रहा है मगर इनका पता नहीं हमें। अच्छा, मतलब घर के अंदर क्या था वो नहीं पता चला? हाँ, नहीं पता है हम सबको। अच्छा, हादसे के वक्त परिवार कहाँ था ये पता है? हाँ, मम्मी तो गाँव में जा रखी थी, भाई स्कूल जा रखा था, और एक जो का चाचा है, जो गाँव का चाचा है, वो तो ड्यूटी जा रखा था। लड़की अकेली थी यहाँ पर। अच्छा, जो आप ये चाचा बता रहे हैं वही लड़का है हरीश जिन्होंने उनका मर्डर किया? ना, एक चाचा उसका और है। अच्छा, एक चाचा भी है? हाँ, जो ड्यूटी में था, वो ड्यूटी गया हुआ था अभी। अच्छा, और हरीश और वो लड़की घर पर अकेले थे? हाँ, तो उसके बाद एक बंदा उसके साथ आया था, दोस्त था, तो दारू पी रहा था, वो दोनों बैठ गए यहाँ पर, तभी हादसा हुआ है। क्या नाम है आपका? सरवन यादव। आपको ये पूरी घटना की जानकारी कैसे मिली थी? सर, मैं यहीं पे अभी नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मेरा कमरा जस्ट ये सामने है। तो मैं कमरा में 12:30 बजे बच्चे मेरे स्कूल में थे, उसको लेने के लिए निकले जब बाहर, तो देखे लड़की को खून से सना हुआ और बाहर निकली ऐसी, बोले बचाओ बचाओ। तो उस टाइम और लोग सब कोई खाली था, रास्ता सुन था। और इससे पहले लड़के बाहर इधर निकल चुका था, उनको पकड़ने के लिए लड़के से पीछे भागा था। फिर उधर से लड़के को पकड़ के लाया, जब तक लड़की यहीं पड़ी थी तो कोई बोला कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, कोई बोल रहा है पुलिस को फ़ोन करो। ये सब लोग करते रहे, लेकिन यहीं छटपटाती रही इधर से उधर, यहाँ तक पूरा ब्लड पूरा बिखरा हुआ था। उसके बाद फिर उसको एक कोई व्यवस्था नहीं हुई, ना एम्बुलेंस आई, नहीं पुलिस आई। आधा पौन घंटा तक यहाँ लड़की ऐसी बेहोश होकर ब्लड पूरा सर से निकल गया। उसके बाद फिर उसको एक ठेला लाया गया, ठेला पे लाद करके और सब ले गए आगे। जब ले करके गए तो रास्ते में सुना कि मर गई। फिर वहाँ से 1 घंटे के बाद फिर पुलिस वाले और सबको उधर ही रख दिया। फिर पुलिस वाले ने फिर प्रक्रिया की, यहाँ पूरे दिन रहा। अच्छा, तो लड़की को चाकू मारे गए थे, क्या घर के अंदर मारे थे या बाहर? अंदर ही मारे थे, अंदर ही मारे थे। वो लड़का सब भाग गया था और उसके बाद लड़की बाहर आई थी तो पूरा ब्लड से उसका एकदम से निकल चुका था शरीर से। फिर वही आधा या पौन घंटा जिंदा रहा, फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि मर गई। यही हुआ यहाँ पे घटना। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला देवी। अच्छा, कितने बजे के करीब आपको ये पूरी जानकारी मिली होगी इस घटना की? ये बता दो, 1 बजे की बात है।
उसके बाद में हम लोग तो कंपनी थे, मेरे को मान लो 7 बजे पता लगा जब यहाँ पे आए हैं तब। उसके पहले मेरे को कोई पता नहीं था। अच्छा, क्या पहले भी ऐसी कोई वारदात, लड़ाई झगड़ा परिवार में होता था कभी? मैं तो दूर रहते हैं, मेरे को ये बात पता भी नहीं है कि मान लो क्या हुआ क्या नहीं। मैं पहले पीछे रहती थी, अभी जल्दी से यहाँ पे कमरा लिया है। अच्छा, एक बात और बताई जा रही है कि जो जिस लड़के ने हत्या की उसका और जिस लड़की की हत्या हुई उनकी माँ का कोई संबंध चल रहा था, इस बारे में कोई जानकारी? हो सकता है, हाँ यही तो सब कोई कहता है कि लड़का जो है जिसने मारा है उस माँ के साथ कुछ हो रहा था। अच्छा, सुनने में यही बात आ रही है। हाँ यही बात आ रही है सुनने में। क्या नाम है भैया आपका? सर तुलसी। आपने देखा था जो ये हादसा हुआ था? जी सर नहीं। अच्छा, कैसे जानकारी मिली इसकी? सर मैं कंपनी में थे, मेरे पास कॉल गई थी मर्डर हुआ है। मैं कंपनी से आया 1:30 बजे, जब तक मट्टी चली गई थी लड़का पकड़ थाने पहुंच गया था। यहाँ पे पुलिस घूम रही थी। अच्छा जी सर। क्या जानकारी मिली, क्यों हत्या की गई, कुछ पता चला? सर जिसमें कोई पता नहीं चला। अच्छा, जो लड़का था और लड़की की माँ के बीच में संबंध बताया जा रहा है, कोई संबंध था उनके बीच में? जी सर, जो लड़का था उनकी माँ के बुला के लाई थी, तो उस लड़के को खाली उनकी माँ जानती थी और कोई नहीं जानता था। जो लड़की मर्डर हुआ है मैं उनके गांव के हैं, उनके चाचा लगते हैं। वो लड़का को ना मैं जानते थे ना मेरा कोई साबुत था। अच्छा, मतलब आपका परिवार नहीं जानता था, केवल उनकी जो लड़की की माँ थी वही जानती थी? जी सर। तो कोई आपत्ति नहीं की कि घर में लड़की है उसके बाद भी अनजान लड़के को रखा हुआ है? जी सर, वो उनकी मम्मी जाने, हमसे बोलती नहीं थी मम्मी, खाली वो लड़की और उसका छोटा भाई 2 ही लोग से बोलते थे। अच्छा। और उनसे कोई नहीं बोलता था। अच्छा, कोई शक उस लड़के पे पहले भी बना हुआ था इस प्रकार का कि उनकी माँ से संबंध चल रहा होगा? जी सर। अच्छा, पहले से शक था इस बात? जी सर। और उनकी मम्मी हमसे बोलती नहीं, मतलब खाली उनका भाई और वो लड़के 2 लोग बोलते थे हमसे। अपना छोटा रूम में रहते थे। और जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है, मैं कंपनी से आया हूँ, तो जब तक मुझे मिला खाली पुलिस घूम रही थी। तो आपने तमाम लोगों की बातें सुनी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। पड़ोस के लोगों ने सबने यही बात बताई कि वो 18 साल का लड़का जिसका नाम हरीश है, जिसने उस मासूम 17 साल की लड़की की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी, उसका अवैध संबंध चल रहा था उसी लड़की की माँ के साथ। वो पिछले 1 साल से इस परिवार के साथ रह रहा था और उसी अवैध संबंध के चलते वो लड़की उसका विरोध करती थी, जो उस लड़के को नागवार गुजरा। और उसने बताया जा रहा है कि दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब उस लड़की के गले पर चाकू से हमला कर दिया, उसका गला रेत दिया, जिसके बाद बहस थोड़ी ही देर में लड़की की दर्द से छटपटाकर इसी सड़क पर मौत हो गई। वो खून का निशान भी आपने देखा, जहां पर इतना ज्यादा खून इस जगह पर फैला हुआ था। आपको बता दें कि जो पड़ोस के लोग हैं उन्होंने ही उस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। 18 साल का महज वो लड़का था और उस महिला के साथ उसका संबंध बताया जा रहा है जिसकी बेटी की यहाँ पर हत्या की गई। मुंडका थाने की पूरी वारदात है और आरोपी को पकड़ लिया गया है, परंतु अब इस केस में आगे क्या कार्रवाई होगी, कब उसे सजा मिलेगी, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम तमाम अपडेट्स इस सनसनीखेज वारदात की आप लोगों को लाकर देती रहेगी। तब तक मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग करें ताकि उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला आ सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क।